आइए आज हम बेसिक से इंग्लिश सीखते हैं, एकदम बेसिक लेवल से। जैसे हिंदी में हम सबसे पहले अक्षर को सीखते हैं, उसके बाद शब्द को सीखते हैं, उसके बाद वाक्य को सीखते हैं। उसी प्रकार वही प्रोसेस सेम इंग्लिश में है। इंग्लिश में सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट को सीखेंगे, फिर उसके बाद वर्ड को सीखेंगे, उसके बाद फिर सेंटेंस को सीखेंगे। जैसे उसमें छोटे छोटे कई अक्षर मिला के एक वर्ड बनता है, शब्द बनता है हिंदी में। वैसे उसी प्रकार इंग्लिश में भी अल्फ़ाबेट होते हैं। कई अल्फ़ाबेट मिला के एक वर्ड बनता है और कई वर्ड मिला के एक सेंटेंस बनता है। आज हम एकदम बेसिक से इंग्लिश सीखेंगे। आइए देखते हैं। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। 26 लेटर इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं। जैसे आप सब जानते होंगे, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब इसमें जैसे उसमें मात्राएं होती हैं, उसे स्वर कहते हैं हिंदी में। उसी प्रकार इंग्लिश में वावेल होते हैं। वावेल कितने होते हैं? वावेल 5 होते हैं, 5 वावेल होते हैं। वो वावेल कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ और यू, ये 5 वावेल हैं। इन्हीं 5 वावेल से मिलकर पूरा पूरे इंग्लिश में मात्राएं बनती हैं। अब देखिए, एक को हम खाली रखे हैं, इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि इसको खाली क्यों रखे हैं। बी को बा कहते हैं। का 2 साउंड है, पहला है का, दूसरा है सा। सी का 2 साउंड है, पहला है का और दूसरा है सा। डी को डा कहते हैं। एफ को फा कहते हैं और जी का भी 2 साउंड है। कभी कभी इसको जा कहते हैं, इसको गा कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे हम रूल में पढ़ेंगे, इसके रूल हैं। एच को हा कहते हैं, आई वावेल है। जे को जा कहते हैं, के को का कहते हैं हिंदी में। यल को ला कहते हैं हिंदी में। एम को मा कहते हैं। उसी प्रकार एन को ना वावेल है। पा को पी। क्यों को दो तरीके से कहते हैं, क, ये नुक्ता वाला का, क्वा। और हमेशा आप पूरे इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस या वर्ड देखेंगे जहाँ क्यों होगा वहाँ यू भी होगा। ऐसा कोई भी वर्ड या सेंटेंस नहीं होगा कि क्यों में क्यों के बाद यू ना हो। आर को रा कहते हैं। यस को 3 तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, पहला है का, सा, जा। टा को टा कहते हैं, टी को टा कहते हैं। यू वावेल है। वी को वा कहते हैं और डब्लू को भी वा कहते हैं। एक्स को का, जा। वाई को ए। वाई भी एक वावेल की तरह यूज होता है। क्यों यूज होता है? जैसे जो इंग्लिश में छोटा सा छोटा वर्ड जो है सब वावेल से बना है, बिना वावेल का कोई भी वर्ड नहीं है। जैसे अगर कहीं ए अकेले यूज होता है, ए का मतलब एक होता है, ये भी एक वावेल है। आई एक छोटा सा छोटा वर्ड है इंग्लिश का, ए अकेले यूज होता है, ये भी एक वावेल है। आई माने मैं। और उसी प्रकार यम कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वाई आया, इसको माई माने मेरा होता है, ये माई एज ए वावेल की तरह यूज हुआ है। आइए रूल सीखते हैं। रूल सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हिंदी में जो मात्राएं सीखते हैं उसको जैसे जहाँ प्रयोग होता है उसी प्रकार पढ़ा जाता है, लेकिन इंग्लिश में जो वावेल सीखते हैं उसका मतलब बदल जाता है। जैसे माँ हुआ माते, मात हुआ। अगर इसमें हम हिंदी में मात्राएं और लगाना चाहें तो माते हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में जैसे MAT मैट हुआ, लेकिन उसमें अगर एक मात्रा है रूल सीखना क्यों जरूरी है? जैसे हिंदी में भी रूल होते हैं, नियम होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी नियम है। और नियम सीखना इसलिए जरूरी है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हुआ माते, मात हुआ, मात। और अगर इसको हम हिंदी में और भी मात्राएं लगाना चाहें तो इसे माते करना चाहें तो इसे एक ही मात्रा लगाना चाहें तो माते हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में
ऐसा नहीं होता है। जैसे MAT मैट, इसको हम मैट पढ़ेंगे, लेकिन इसमें और भी मात्राएं ऐड करने चाहें तो इसके उच्चारण में फर्क आ जाएगा। जैसे MATE, अब इसको हम मैट पढ़ते हैं, अब इसको मैटे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके मात्रा वावेल यहाँ लगा लेकिन फर्क इस पर पड़ गया इंग्लिश में, इसीलिए हमें रूल पढ़ना जरूरी है। इसको हम मेट पढ़ेंगे, मेट। तो ये सही हुआ, ये गलत हुआ। हिंदी में तो इस माँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इंग्लिश में ए वावेल मतलब ए वावेल यहाँ मात्रा लगाने से इस वावेल पे फर्क आ गया, इस माँ पे यम पे फर्क आ गया। अब आगे हम देखते हैं ए के उच्चारण के नियम। ए के कितने उच्चारण के कितने नियम हैं। रूल नंबर 1, अगर ए वाक्य में अकेले आए तो उसे ए या आ पढ़ते हैं। ए का मतलब होता है एक, किसी एक चीज़ के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब वाक्य में ए अकेले आए हो, तब हम इसे ए का प्रयोग एक चीज़ के लिए, एक वस्तु के लिए या एक इंसान के लिए, पर्सन के लिए हम करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। जैसे इसे कहते हैं एक गुड बॉय। एक गुड बॉय मतलब एक अच्छा लड़का, इसको एक गुड बॉय पढ़ेंगे, इसको अ गुड बॉय भी पढ़ा जाता है। सही दोनों है, फर्क बस इतना है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में। अमेरिकन इंग्लिश में इसे एक गुड बॉय कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको अ गुड बॉय कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही हुआ। आइए रूल नंबर 2 जानते हैं। रूल नंबर 2 में क्या लिखा गया है? किसी शब्द में ए के पहले या बाद में आए लेटर के अनुसार ए का उच्चारण निर्धारित होता है। किसी शब्द में ए के पहले कौन सा लेटर या वावेल आया है, कॉन्सोनेंट या वावेल आया, और ए के बाद कौन सा कॉन्सोनेंट या वावेल आया या कौन सा वर्ड आया, उसके अनुसार हम ए का उच्चारण निर्धारित करते हैं। ए के 5 साउंड हैं। ए के और भी साउंड हैं, अगर हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो ए के और भी साउंड आपको मिलेंगे। बेसिकली इम्पॉर्टेंट 5 साउंड हम देख लेते हैं, जो हर कोई पढ़ता है या समझता है या समझना चाहता है। जैसे ए, आ, ए। ए का एक शॉर्ट साउंड है और ए का एक लॉन्ग साउंड है। आइए हम जानते हैं एग्जाम्पल से कौन कौन सा है। ए साउंड हम कैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एस मतलब राग, एट मतलब पर, एन मतलब एक, गैस मतलब ए का साउंड आया ना, गैस। उसी प्रकार मैन, कैट, मैप। और दूसरा ए का साउंड आ कैसे होता है? अलर्ट, अलर्ट, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, अपील, अराउंड, ऑलवेज। अब ए का शॉर्ट साउंड कैसे होता है? जैसे शॉर्ट मतलब होता है जल्दी से बोल देना, उसको लंबा ना खींचना, जल्दी से बोल देना, उसे शॉर्ट साउंड कहते हैं। जैसे डेयर, डेयर मतलब हिम्मत करना, डेयर जल्दी से बोला जाता है, डेयर। केयर, शेयर। उसी प्रकार ए का लॉन्ग साउंड हम देखते हैं। जैसे रेट, रेट मतलब मूल्य, रेट लंबा खींच रहा है ना, रेट। डे लंबा खींच रहा है, से कहना लंबा खींच रहा है, अपी। एप मतलब होता है लंगूर, लंबा खींच रहा है।